हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम प्योम्यो पैलेस के इनर कोर्टयार्ड में देखते हैं, जहाँ पे अभी भी बहुत ही ज्यादा फाइट हो रहा था। मतलब कि अंदर से बाहर की तरफ एनर्जी आ रहा था, जिसको देखकर स्वान युआन एम्पायर का एक बंदा कहने लगता है, ग्रेट एल्डर, ऐसा लग रहा है अंदर कुछ खतरनाक हुआ है। जिसके रिप्लाई में वो ग्रेट एल्डर कहने लगा था, अंदर तो एम्परर भी गए हैं, जल्दी से इस फॉर्मेशन को ब्रेक करो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहां पे स्वान युआन एम्पायर के लोग उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने लगते हैं, जो कि बाहर की तरफ थे। वहीं पे हम अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे प्योम्यो पैलेस के सारे डिसाइपल्स ने वे क्लैन के लोगों को और दूसरे क्लैन के लोगों को खत्म कर दिया था। अब ये सब कुछ देखते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वो मास्टर कहने लगता है, स्वान युआन एम्परर, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? हम तो तुम्हारे साथ में आए थे ताकि हम प्योम्यो पैलेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकें, ताकि तुम अपने सन का बदला ले सको। बट देखो यहाँ पे तुमने हमें ही बिट्रॉय कर दिया। आखिरकार तुमने ये सब कुछ किया क्यों? ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे स्वान युआन एम्परर, मतलब कि स्वान युआन एम्पायर का वो एम्परर कहने लगता है, क्या तुमने कहा कि मैंने तुम्हें बिट्रॉय किया? वैसे मैं तुम दोनों को बता दूं कि मैं कभी भी तुम लोगों के साथ में था ही नहीं, पहली बात तो। और दूसरी बात रही यहाँ पे प्योम्यो पैलेस की, तो तुम्हें मैं बता देता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही लंबे अरसे से जानते हैं। और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे सांगवान को धोखा दूंगा? वैसे भी वो मेरी औरत है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे स्वान युआन एम्परर डायरेक्टली सांगवान के पास में जाते हुए उसे पकड़ रहा था। अब ये देखकर हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे प्योम्यो पैलेस की वाइस पैलेस मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, और वो कहने लगती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे पैलेस लॉर्ड की डिसरेस्पेक्ट करो। इतना कहते हुए वो गुस्सा हो रही थी। अब उसे देखकर हम देखते वहाँ पे सांगवान भी पीछे हो जाती है। तो गाइस, हम सबको पता है कि सांगवान और यहाँ पे इसी स्वान युआन एम्परर, इन दोनों ने ही मिलके हमारे चांसो को पिछले लाइफ में खत्म किया था। मतलब कि उसके साथ में बिट्रे करके उसे खत्म किया था इन दोनों ने मिलके। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम से जानते हैं। दूसरी तरफ हम सांगवान को देखते हैं, जो पीछे होते हुए कहने लगी थी, वैसे हाँ स्वान युआन एम्पर, तुम्हारा शुक्रिया, आज तुमने प्योम्यो पैलेस का साथ दिया। बट याद रखना, अगर अगली बार तुम ऐसी हरकतें करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहते हुए वो वहाँ पे गुस्से में स्वान युआन एम्पर की तरफ देख रही थी, जिसको देखकर हम देखते वहाँ पे स्वान युआन एम्पर का मुंह भी थोड़ा सा उतर गया था। दूसरी तरफ हम देखते सांगवान कहने लगती है, तुम समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसी हरकतें मत करना। अभी सुन के वहाँ पे लिटरली स्वान युआन एम्पर का मुंह तो और भी ज्यादा उतरने लगा था। बट हम देखते हैं वहाँ पे सांगवान एकदम से सी ऑफ कॉन्शियसनेस से कहने लगती है, तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं। वैसे भी तुम्हें पता है ना अभी कंडीशन ठीक नहीं है। वैसे भी अगर हम हमारे रिलेशन के बारे में यहाँ पे एक्सपोज कर देंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सब कुछ तुम्हें भी पता है, तो ज्यादा यहाँ पे नखरे करना बंद करो। इतना कहते हुए लिटरली वहाँ पे सांगवान स्वान युआन एम्पर को बोलने लगती है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा जो हमारा प्लानिंग है इतने सालों का। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे स्वान युआन एम्पर भी समझ गया था, और वो वहाँ पे हंसते हुए कहने लगता है, पैलेस लॉर्ड, मैं तो बस यहाँ पे मजाक कर रहा था। और वैसे पैलेस लॉर्ड सांगवान, तुमने मुझे कहा था कि तुम स्वान युआन एम्पायर के साथ में अपने फोर्सेस ज्वाइन करोगे, इसीलिए मैं यहाँ पे होप करता हूँ कि तुम अपने वुड में अडिग रहोगे। अबे सुन के हम देखते वहाँ पे सांगवान कहने लगती है, उसकी चिंता मत करो तुम। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे स्वान युआन एम्पर के साथ में एक दूसरे क्लैन का जो मास्टर आया था उसके पास में जाकर उसके ब्लड एसेंस को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करके उसे खत्म कर देती है। और वो हंसते हुए तो एक क्लैन के लीडर के पास में चली गई थी, बट वो कहने लगती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। और हम देखते वो वहाँ पे उसे पकड़ते हुए दूसरी तरफ स्वान युआन एम्पर को कहने लगती है, अब तुम्हारी बारी। ये सुन के हम देखते वहाँ पे स्वान युआन एम्पर डायरेक्टली बाहर की तरफ चला गया था, जहाँ पे उसके क्लैन के लोग उस फॉर्मेशन को अभी भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम देखते वहाँ पे स्वान युआन एम्पर नाटक करते हुए कहने लगता है, ये सब कुछ ट्रैप है, जल्दी से वापस चलो यहाँ से। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो कहने लगा था कि फेक क्लैन और दूसरे क्लैन ने प्योम्यो पैलेस के साथ में हाथ मिला लिया है। इतना कहते हुए वो वहां से चला गया था, और हम देखते हैं उसके एम्पायर के ग्रेट एल्डर वो लोग भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं, जिसको देखकर प्योम्यो पैलेस के दूसरे लोग हम देखते हैं वहां पे स्वान युआन एम्पायर के लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए उनके पीछे पड़ रहे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हम डायरेक्टली चांसो को देखते हैं, जो अभी भी वहां पे उस टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर रहा था, जो कि यहाँ पे उस काले बिल्ले ने उसे दिया था।
और हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में उसने वहाँ पे पूरी तरीके से उसे समझ लिया था और वो वहीं पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है। ये देखकर दूसरी तरफ वो काला बिल्ला वो डीमन लॉर्ड सोचने लगता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। सच में इसने तो कितनी आसानी से इसे भी समझ लिया। अगर ये कर सकता है तो मैं भी इससे अच्छा कर सकता हूँ। ये सब कुछ वो सोच ही रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ चांसो अभी भी वहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है ध्यान से। और हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में उसने पूरी तरीके से मास्टरी कर ली थी इसमें, मतलब कि अच्छी तरीके से उसने इसे सीख लिया था। इवन कि वो तो अब यहाँ पे स्पेस ट्राइबुलेशन को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था। और हम देखते वहाँ पे चांस उन सबको कंट्रोल करते हुए बहुत ही आसानी से स्पेस ट्राइबुलेशन को, उन क्रैक्स को पूरी तरीके से अपने हाथों से ही कंट्रोल करता है। वो कहने लगता है अब तो मैं बहुत ही आसानी से स्पेस ट्राइबुलेशन को यहाँ पे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। इवन कि मैं तो यहाँ पे अनबैलेंस भी नहीं हो रहा, सब कुछ यहाँ पे मेंटेन है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे चांस आओ कहने लगता है क्या सच में मैंने इसे पूरी तरीके से सीख लिया, या फिर यहाँ पे ये स्पेस ट्राइबुलेशन की एनर्जी बहुत ही ज्यादा वीक हो गया है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वहाँ पे चांसो कहने लगता है मुझे ये सब कुछ चेक कर लेना चाहिए। इतना कहते हुए वो अपने पाव का यूज करते हुए डायरेक्टली मोकारा को बाहर निकालता है। और हम देखते हैं लिटरली वहाँ पे डीमन लॉर्ड मोकारा स्पेस ट्राइबुलेशन की वजह से इधर उधर जा रहा था, उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा चोटें लग रही थी। इवन कि वो तो अच्छी तरीके से कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ये सब कुछ देखकर वहां पे चांसो सोचने लगता है इसका मतलब मैंने इस टेक्निक को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है, मतलब कि अब मैं स्पेस ट्राइबुलेशन के आर पार भी जा सकता हूँ आसानी से। वैसे भी मोकारा का डिफेंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं होगा। ये सब कुछ वो सोच ही रहा था, तभी हम देखते हैं मोकारा कहने लगता है मास्टर चांसो क्या मैंने यहाँ पे कुछ गलत कर दिया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहां पे कह रहा था अगर मैंने कुछ किया है तो मुझे बता लो, मैं सबको सही कर दूंगा मास्टर, प्लीज ऐसा तो मत करो। इतना कहते हुए वो वहाँ पे चिल्ला रहा था। अब ये सब कुछ देखकर हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे चांसो कहने लगता है ओ माफ कर देना मैं तो भूल ही गया। और हम देखते हैं वो मोकारा को अंदर रखते हुए कहने लगता है मैं तो बस एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और हम देखते हैं वहाँ पे चांसो इधर उधर देखने लगता है और वो कहने लगा था आखिरकार वो काला बिल्ला गया कहाँ पर, मैं तो उसे देख नहीं पा रहा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो सोचने लगता है सबसे पहले तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। इतना कहते हुए वो वहां से जा रहा था बाहर, जहाँ पे वो देखता है कि सब कुछ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है स्पेस ट्राइबुलेशन की वजह से। और वो वहां से निकल रहा था तभी उसकी नजर अपने आगे जाता है जहाँ पे सब कुछ धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, मतलब कि उसकी तरफ एक काले कलर का ब्लैक होल टाइप का कुछ बढ़ रहा था, मतलब कि धीरे धीरे सब कुछ वहाँ पे काला होता जाता है। ये सब कुछ देखकर चांसो कहने लगता है आखिरकार ये हो क्या रहा है, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं घबराते हुए वहां से चांसो स्पीड में निकल जाता है। और गाइस एपिसोड खत्म कुछ टाइम के बाद में 10,000 वर्ल्ड भी आएगा तो उसके लिए भी वेट करना। थैंक्स फॉर वाचिंग बॉयज, गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।